जो एक रिपोर्टर को अपने साथ जंगलों में लाया था। वो उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाता है और बताता है कि काफी लोगों को यहाँ से आवाजें आती हैं। जब महिसा वहाँ इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वो अपने सामने एक बिना कपड़ों की लड़की को देखता है। ये देखकर वो गाँव वाला काफी डर जाता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी महिसा उस लड़की की फोटो लेने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ गाँव वाले आकर उस लड़की को ले जाते हैं। जब महिसा उनका पीछा करता है तो पाता है कि उन लोगों ने जंगल में एक कुटिया बना रखी है जहाँ पर वो एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। जब महिसा उसके अंदर जाता है तो वो वहाँ पर 3 पोजेस्ड लड़कियों को देखता है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और तभी वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। वो उसे जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन महिसा किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। फिर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ महिसा एक हॉस्पिटल के सामने रिपोर्टिंग कर रहा था। तभी एक आदमी उसे अंदर बुलाकर कहता है कि तुम्हारे लिए एक केस है। जब महिसा अंदर जाता है तो वहाँ पर वो एक लड़की आशा को देखता है जिसकी फ्रेंड सिंथिया की अचानक मौत हो गई थी, जिसके लिए वो वहाँ पर आई थी। जब वो लड़की जाने लगती है तो महिसा देखता है कि उसका पर्स वहीं छूट गया है, जिसे देख वो उस लड़की के पास जाकर उसका पर्स लौटा देता है। आशा उसके लिए उसे पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन महिसा पैसे लेने से इनकार कर देता है। घर आने पर आशा अपने बॉयफ्रेंड केविन से मिलती है। वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। फिर जब केविन वहाँ से चला जाता है तो आशा घर में अकेली ही होती है और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो डर जाती है और एक बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। तभी वो एक आत्मा को देखती है जो हवा में उड़ रही होती है। ये देखकर आशा वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहां उसकी माँ उसे देख गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद आशा केविन को कॉल करती है और उसे अपने पास आने के लिए कहती है, लेकिन केविन के पास काफी काम पड़ा हुआ था, इसलिए वो मना कर देता है। तभी आशा को उसी हॉस्पिटल में महिसा मिलता है जो उससे मिलने आया था। महिसा उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो आशा उसे आज रात डिनर पर मिलने के लिए कहती है जहाँ वो उसे सब कुछ बताएगी। अब रात को वो दोनों डिनर पर मिलते हैं तो महिसा उससे पूछता है कि सिंथिया की मौत कैसे हुई थी। इस पर वो बताती है कि सिंथिया ने उसे कहा था कि उसे कुछ डीमंस दिखाई दे रहे थे जिन्होंने उसे पॉजेस कर लिया। साथ ही आशा उसे बताती है कि उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये सुनकर महिसा उसे उसके अपार्टमेंट में ले चलने को कहता है ताकि वो पता लगा सके कि वहाँ पर क्या है। फिर आशा उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। तब महिसा उसे कहता है कि तुम अब सो जाओ और वो उसके सामने एक कैमरा लगा देता है ताकि पता चल सके कि सोते हुए उसके साथ क्या होता है। जब आशा सो जाती है तभी महिसा को अचानक नीचे से आवाज आती है। जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ गिर गया है। जब वो उस चीज को टांगता है तभी अचानक वहाँ की खिड़की खुल जाती है। महिसा उसे बंद करता है। तभी वो अपने सामने आशा को पाता है जो स्लीप वॉकिंग करके वहाँ आ गई थी और दरवाजे पर अपना सर पटक रही थी। वो आशा को पकड़कर वापस बेडरूम में ले जाता है, लेकिन तभी उसे ऊपर आशा के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि आशा बेडरूम में एक सपना देखकर जग गई है। ये देख वो काफी डर जाता है और सीढ़ियों से देखता है जहाँ उसके सामने 2 आशा होती हैं। तभी वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन महिसा उस कैमरे की फुटेज को देखता है जिसमें आशा हवा में उड़ रही होती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि सच में आशा पॉजेस्ड है। फिर वो उसे एक तांत्रिक के पास ले जाता है जहाँ जब वो तांत्रिक उसे देखता है तो वो महिसा को बताता है कि आशा को कई सारे जिन्स ने पॉजेस कर रखा है और ये जिन काफी पावरफुल हैं जो उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले। महिसा को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो तांत्रिक वहाँ पर एक रिचुअल करता है। वो उस जिन से पूछता है कि वो कौन है, तो वो जिन हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। महिसा को लगता है कि शायद वो जिन आशा को छोड़कर चला गया है, पर ऐसा नहीं था। रात को महिसा आशा को एक गिफ्ट भिजवाता है, पर तभी वहाँ पर केविन आ जाता है जिससे वो उसका गिफ्ट टेबल पर रख देती है। यहाँ केविन भी आशा के लिए गिफ्ट लाया था। दरअसल ये उसी जिन की वजह से हो रहा था क्योंकि वो लोगों को उससे अट्रैक्ट करवा रहा था। तभी आशा उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ था, तो केविन कहता है कि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, जिससे आशा समझ जाती है कि ये सब उसी जिन की वजह से हो रहा है। अगले दिन महिसा आशा से मिलने आता है जहाँ वो उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। तब आशा बताती है कि वो एक बिजनेसमैन है जिसका नाम केविन है। इस पर महिसा कहता है कि वो तो शादीशुदा है, पर आशा इस पर कुछ नहीं बोलती। अगले दिन कुछ लोग महिसा को जाते हुए किडनैप कर लेते हैं और उसे केविन के सामने ले जाते हैं। केविन उससे पूछता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास क्यों जा रहा है। महिसा कहता है कि वो उसकी मदद कर रहा है। तभी केविन उसे पीटता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहने के लिए बोलता है। अगले दिन महिसा आशा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां वो अपने नए फिल्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी आशा को वहां पर एक डीमन दिखाई देता है जिसे देखकर आशा वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद महिसा उसे उठाकर उसके घर ले जाता है। तभी वो उसकी दोस्त से पूछता है कि आखिर आशा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस पर वो लड़की बताती है कि कुछ साल पहले वो 3 लड़कियां यहाँ पर स्टार बनने के लिए आई थी जो अपने साथ कुछ ले आई थी जिससे वो अमीर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। साथ ही बताती है कि उन्हें कुछ मंत्र दिए गए थे जिसे पढ़कर वो जल्दी फेमस हो गई। महिसा ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। तभी आशा को होश आ जाता है और वो उसे संभालते हैं। फिर अगली रात महिसा जब अपने घर में होता है तभी आशा उससे मिलने आती है। वो उसके घर में घुसकर ऊपर चली जाती है और तभी महिसा देखता है कि वो ऊपर से कूदने जा रही है। ये देखकर महिसा उसे बचाने के लिए उसे कैच कर लेता है जिससे आशा की जान
बच जाती है। फिर महिसा तुरंत उसे आशा की माँ के पास ले जाता है, जिसके बाद आशा की माँ उसे अंदर ले जाती है। तभी महिसा वहाँ पर कुछ लोगों को देखता है जैसे कि वो रिचुअल कर रहे हों। तभी एक लड़की वहाँ पर ड्रिंक लेकर आती है, जिसमें एक ब्लैक और एक व्हाइट ड्रिंक होती है। महिसा को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो ड्रिंक पीते समय जानबूझकर अपने कपड़ों पर गिरा देता है और उनसे कहता है कि बाहर कपड़े बदलने जा रहा है। जब वो बाहर जाता है तो उसे आशा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो खिड़की से घर के अंदर देखता है, जहाँ उन लोगों ने आशा को एक चेयर पर बैठाया होता है और उसकी माँ वहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वो अपने आदमी से पूछती है कि आशा को ये जिन कब छोड़ेंगे, तो वो आदमी बताता है कि ये जिन उसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो जिन आशा से खुश नहीं है। इधर महिसा ये सब देख समझ जाता है कि इसके पीछे उसकी माँ का हाथ है। ये देख वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी आशा उसे बुलाती है और उसकी माँ महिसा को कहती है कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना। आशा जब अपने अपार्टमेंट पहुँचती है तो वहाँ पर वो अपनी दोस्त को देखती है, जो उसके लिए व्हाइट एंड ब्लैक ड्रिंक तैयार करती है और पीने के लिए देती है। दरअसल ये उसी ब्लैक मैजिक की ड्रिंक थी जिसे उन लड़कियों को पिलाया जाता था। अगले दिन महिसा एक मौलवी से मिलने जाता है, जहाँ जब वो उसे सारी बात बताता है तो वो आदमी उससे कहता है कि भगवान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इसीलिए वो उनका नाम ले जिससे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन महिसा आशा के पास जाता है और कहता है कि तुमने लास्ट बार प्रेयर कब किया था, तो आशा कहती है कि उसे काफी दिन हो गए हैं, इसीलिए महिसा उसे प्रेयर करने को कहता है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। प्रेयर करने से पहले जब आशा हैंड वॉश करने जाती है तो तभी उसके हाथ जलने लगते हैं, क्योंकि वो जिन नहीं चाहते थे कि वो प्रेयर करे। इसके बाद वो दोनों प्रेयर करते हैं, जिससे अब वो जिन आशा की बॉडी पर हावी हो जाता है। वो उसे हवा में उठाकर पटकने लगते हैं ताकि वो प्रेयर ना करे। तभी वो उसकी जीभ को बाहर निकाल देते हैं, जिससे आशा को काफी दर्द होता है। तभी आशा दीवार पर चढ़ने लगती है, जिसे देख महिसा काफी डर जाता है। जब वो नीचे आती है तो महिसा उसे उठाकर नीचे ले जाता है। यहाँ वो उसे एक पुराने हॉस्पिटल में रखता है ताकि वो उस पर रिचुअल कर सके। अगले दिन वो आशा को देखता है, जो उसे देखकर हंसती है, जिससे वो तुरंत उसे बेड पर लिटा देता है। इधर आशा की माँ एक रिचुअल परफॉर्म करती है ताकि वो आशा को फिर से वैसा बना सके, जिससे अब वो जिन वहाँ जाता है और आशा की बॉडी को टच करता है। महिसा ये देख काफी डर जाता है। वो आशा को संभाल कर उसे सुला देता है और खुद भी सोने लगता है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो आशा को अपने नीचे देखता है, जिसे देख वो डर जाता है और तभी आशा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो बेड पर आशा को देखता है, जो उसे देखकर हंसती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो जिन उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इधर केविन जब आशा के घर में आता है तो उसे आशा वहाँ नहीं मिलती। वहीं महिसा आशा को रस्सी से बांध देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। तभी उसके पास केविन का कॉल आता है, जो उससे गुस्से में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तभी आशा महिसा पर अटैक करने लगती है और तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हम आशा को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ पर कई सारे जिन होते हैं जिन्होंने उसे बंदी बना रखा था। इधर रात को महिसा देखता है कि आशा रस्सियों से आजाद हो गई है। तभी वो जिन उस पर हमला कर देता है, जिससे महिसा जख्मी हो जाता है और आशा उसके सामने दीवार पर चलती है। इसके बाद महिसा उसे पकड़कर दोबारा बांध देता है और प्रेयर पढ़ने लगता है ताकि वो जिन उसकी बॉडी को छोड़ दे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें केविन अपने साथ लाया था, जिससे वो महिसा को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ केविन जब आशा को देखता है तो समझ जाता है कि वो सच में पोजेस है, जिससे वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन महिसा को जेल से छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद महिसा तुरंत उसी पुराने जंगल में जाता है जहाँ वो 4 साल पहले रिपोर्टिंग करने गया था। तभी वो वहाँ मौजूद एक कुटिया में जाता है, जहाँ उसे आशा मिलती है, जिसके बाद वो उसे प्रेयर के लिए ले जाता है, जहाँ वो जिन उसे परेशान करने लगते हैं। इधर आशा की माँ को भी वो चैंटिंग सुनाई देती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, क्योंकि उसने आशा पर ब्लैक मैजिक किया था। तभी उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और इधर आशा की बॉडी से भी जिन चले जाते हैं और वो अब ठीक हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ महिसा जब गाड़ी से अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे कैमरे में किसी औरत के पाँव दिखाई देते हैं। जब वो गाड़ी के बाहर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वो एक औरत को अपनी गाड़ी में देखता है, जो स्टीयरिंग पर सर पटक रही होती है, जिसे देख महिसा समझ जाता है और वहाँ से भाग